बहू का उसके घर में स्वागत है। शगुन के लिए लाल स्याही भी लाया था, जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा लगता है जैसे पापा की एम्प्लॉय नहीं, इस घर की दुल्हन आई है। ये चावल की बोरी, ये पाँव के निशान, ये सब क्या है करण? बगावत है भाभी। हर उस इंसान के खिलाफ जो किसी और को बेवजह दबा के रखना चाहता है। ये बिखरे हुए चावल, ये पैरों के निशान चेतावनी है। आप भी सचेत रहिएगा। किस बात की चेतावनी दे रहे हो करण? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ये कह रहा था कि चावल मुझसे गलती से गिर गए, लेकिन एक दिन मेरी दुल्हन आएगी इस घर में, वो इसी तरह चावल गिराएगी, पैरों से निशान बनाएगी। उसे मत पूछ बैठेगा कि ये सब क्या है। तुम्हें क्या मैं एप्लीकेशन में लिख के दूं कि यहाँ साफ करना है? जाके वाइपर और से साफ करो अभी। कोई माने या ना दिल मानता, कोई जाने या ना दिल जानता। तुम मेरे कौन हो, 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 तुम मेरे कौन हो। जहाँ से छुपा के तुम्हें, जहाँ पे तू हो मैं हूँ, हो प्यारे लम्हे, बस तेरा मेरा हो वो जहाँ, ना पूछे कोई हमसे वहाँ। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन
ये लो बेटा, ये लो संस्कार। बस मामा जी 1 ही घंटे में आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, कमाल की बात है भाई। मामा जी अब मुझसे कंप्यूटर सीख ही क्यों नहीं लेते? सीखूंगा बेटा, ये तो मैं जरूर सीखूंगा। मेरी किताब है, मैं अंदर से लेके आता हूँ। सुनिए, आखिर आप कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? आपने तो मुझे गांधारी बना दिया है, ये घूंघट ओढ़ने की सजा देकर। अभी हो क्या कर रहे हैं आप? कितने दिन हो गए आपका चेहरा देखे हुए। अच्छा ठीक है, चाय पी लीजिए। नहीं मामी आप। ओए मुफ्त के चटोरे, बोल नहीं सकता था कि मैं लुटा पिटा ब्रिज बिहारी हूँ? आप बोलने का मौका कहाँ दी फूफी जी? अभी देती हूँ तुझे मौका। जा जाके रसोई घर में बर्तन घिस, चल जा। चाय कहाँ लेके जा रहा? अरे संस्कार बेटा। जी मामी जी। इतना काम मत किया करो ना, तबीयत खराब हो जाएगी। लो ये इलायची अदरक वाली चाय, पी लो पी लो। अच्छा थैंक यू। थैंक यू। प्रकाश भैया चाय। नहीं संस्कार, हमें देर हो रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? वहीं जहाँ हर रोज जाते हैं, पुलिस स्टेशन। हाजिरी लगवाने जा रहे हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू भी है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। क्या बताएं तुम्हें, हमें लेकर घर वाले सब बहुत परेशान हैं। और सबसे ज्यादा आभा, सब कुछ उसे ही सहना पड़ रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं संस्कार। प्रकाश भैया आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऑफिस में 1-2 बहुत अच्छी ओपनिंग्स निकल रही हैं, मैं आज उनसे बात करता हूँ। सच? और रही बात पुलिस केस की, तो हम जल्द से जल्द किसी अच्छे लॉयर से मिलेंगे, उसका भी समाधान निकलाएंगे। फर्ज है मेरा भाई, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। अरे आभा जी, आज शाम को जो केस होने वाला है, आज से इन्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा। वे जो चाहे कर सकती हैं। यहाँ की राजकुमारी हैं ये। Prepare those case papers and then come back to me. नहीं सर, आप ऐसा मत सोचिए। सही समय पर हम आपको सच्चाई जरूर बताएंगे। हमने करण से अपनी शादी स्वीकार नहीं की है। कब तक स्वीकार नहीं करोगी आभा हमारे रिश्ते को? कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ोगी? अब हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं रहा, जन्म जन्म का रिश्ता बन गया है। भगवान की शायद यही मर्जी है। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, मगर दुनिया का सामना करने से डरती हो। मगर मेरा प्यार हर कदम पे तुम्हें सबका सामना करने की शक्ति देगा, और एक दिन तुम्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार करना होगा।
सेली मैडम ने पहले उनकी कार साफ करने के लिए कहा है, उन्हें कहीं बाहर जाना है। चाबी। मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो। हमें क्या करना है और क्या नहीं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आभा, तुम इस घर की छोटी बहू और छोटी बहू बड़ी बहू की गाड़ियां साफ करे, ये मुझे मंजूर नहीं। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता करण। दिखाई नहीं देता और तुम अच्छे से साफ भी नहीं कर सकती। मेरी साड़ी खराब हो जाती तो साफ करो इसे। अरे साफ करो इसे। हम इस शादी को नहीं मानते। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता करण। मुझे पापा से अकेले बात करनी है। ये सब क्या है पापा? What? आप जानते हैं आभा का मेरे साथ और इस घर के साथ क्या रिश्ता है, फिर भी आप उसे नौकरों वाले काम करा रहे हैं। मैंने नहीं कहा उसे ये सब करने के लिए। लेकिन आपका रवैया तो उसकी तरफ ऐसा ही है। I am really amazed at you, son. उस लड़की से 25 घंटे का रिश्ता 25 साल के रिश्ते से ज्यादा है तुम्हारे लिए। अपने बाप से माफी मांगने के बजाय उस लड़की की साइड ले रहे हो तुम। उस लड़की की हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है इस घर में, और तुम चाहते हो मैं उसे अपनी बहू बना लूं। आप माने या ना माने पापा, लेकिन आपको आभा और मेरे रिश्ते को स्वीकार करना होगा। हमारी शादी हो चुकी है। अब आप चाहे इस रिश्ते को खुशी से माने या मजबूर होकर। नहीं,
कभी नहीं, मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा, ना खुशी से और ना ही मजबूरी में। मैं चाहता हूं इस रिश्ते को आप खुशी से अपनाएं पापा, और एक दिन आप अपनाएंगे। आभा को इस घर की बहू का दर्जा मैं दिलवा के रहूंगा, नो मैटर व्हाट। उफ, इतनी देर हो गई और अभी तक गोपाल जी के लिए हलवा नहीं बना है। तेरी माँ बहुत अच्छा हलवा बनाती थी। जब नई ब्याह के आई थी ना, तो रस्म के अनुसार उसने रसोई में सबसे पहले गोपाल जी को भोग लगाने के लिए हलवा बनाया था। फिर सबने उसे शगुन दिया। आपकी नई बहू माँ जैसा हलवा ही बनाएगी दादी। दादी, आप किसी से कहते क्यों नहीं कि आप किचन में आपकी मदद कर दें? किससे कहूं? कनिका को तो ये भी नहीं पता है कि इस घर में रसोई घर कहाँ है। और शैली घूम फिर रही होगी यहाँ वहाँ। इस घर में कोई तो होगा ना दादी, जो आपकी मदद कर सके। आभा, तू ये सब छोड़ अभी और हमारे साथ रसोई में चल। गोपाल जी के भोग के लिए हलवा बना दे जरा। दादी, हमें ये... अम्मा, मैं कुछ घंटों के लिए कोर्ट जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। खुश रहो बेटा। चल बेटा। दादी, हमें ये... बेटा वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। चल 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 के हलवा बना दे। चल आजा। चल। रही कढ़ाई, घी, शक्कर और सूजी वहां है। माना हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी है दूरियां। क्यों है ये जुदाई हम दोनों में, क्यों है तेरी मेरी ये मजबूरियां। मैं जानू तुमको सब है पता, कोई पूछे तो ये देना बता। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। क्या खुशबू आवे है। जानती है आभा, प्रतिभा करण की माँ जब बहू बनकर घर में आई थी तो उसने अपनी पहली रसोई में गोपाल जी के लिए हलवा बनाई थी। बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आवे थी।